जो कुछ भी प्रार्थना है ये संकेत इशारा है। जितनी भी गिनती बना लीजिए और लिख डालिए, उतने और गिनती न रहे इतने सूरज और चांद उनके एक एक रो में लगे। तो सागर तो है ही अथाह, क्योंकि ये तो इशारा है। ये तो सिर्फ मतलब ये है कि कण भी कहा जाए तो वो भी नहीं है। उस मालिक ने, सच्चे शहंशाह ने, जब उनकी मौज मर्जी तो उन्होंने अपनी इच्छा अपनी मर्जी से अगम लोग स्थापित किया, अगम पुरुष को स्थापित किया। मौज मर्जी से फिर नीचे उन्होंने अलग लोग बनाया, तो अलग पुरुष को स्थापित किया। फिर और नीचे विस्तार किया तो सतलोक बना, और सतपुरुष को जिनका सतनाम है उनका स्थापित किया। अब ये जितनी गिनतियां कई की हों सब खत्म हो जाएगी। इतने मतलब ये है कि जुगों तक ये रचना रही। तब फिर सतपुरुष की इच्छा हुई सतलोक से। जो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है उनकी ये सब विस्तार करने की मौज हुई। वो तीनों जो अनाम उसने स्थापित किए हैं वो अचल है, एक रस है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। छोटे बड़े तो बहुत हैं लेकिन कोई भेदभाव नहीं, एक रस। और फिर नीचे जो रचना हुई है ये सतपुरुष ने रचना की है। ये तमाम ब्रह्मांड है, महाकाल ब्रह्मांड है, पार ब्रह्म का ब्रह्मांड, ब्रह्म का ब्रह्मांड, ईश्वर का। फिर ये मतलब है कि ये सब स्वर्ग वैकुंठ, ये मृतलोक, ये सब सतपुरुष के बनाए हुए। ये सब ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको तो बना बनाया मिल गया। न ईश्वर ने बनाया, उनको बना बनाया मिला। पार ब्रह्म ने नहीं बनाया, उनको बना बनाया, क्योंकि तो पहले ही से सतपुरुष ने निर्माण कर दिए। कितने मन तो अनेकों अनंतों ब्रह्मांड है, यानी सतलोक के नीचे जो गिनने में नहीं आ सकते इतने ब्रह्मांड उन्होंने स्थापित कर दिया। उनकी किस चीज से धटकार, जो आवाज निकली उस फोर्स से, उस ताकत से इतने ब्रह्मांड बना दिए गए। और फिर जब ये सब तैयार हो गए तो इन 16 सुतों को, 16 मतलब ये पुत्रों को सतपुरुष ने वहां से उतारा अपने सतलोक से इन लोकों में, इनमें उतार दिया और सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया। अब ये सब के सब उसी की आराधना, सब ईश्वर जिसको खुदा कहते हैं, घाट कहते हैं, जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं ईश्वर, उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको रब कहते हैं। ये सब अपने अपने मुकाम पर स्थापित कर, लेकिन किससे उतर गया है? नाम से, शब्द से उतारे गए, आवाज से उतारे गए। ऐसे नहीं उतर के ऐसे नहीं गिरा दिए वहां से। अगर आधार नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे? उस नाम से उतार कर सतपुरुष ने उनको भेजा और जगह जगह पर बैठा लिया। अब ये सब लोग अपने अपने मुकाम पर, ये तो पहले से सब बना हुआ, अपने अपने मुकाम पर सब उसकी आराधना करते हैं। और जितनी गिनतियां हो वो सब खत्म हो जाएगी। संघ महासंघ को जो सब गिनती इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या की है अपने मुकाम पर बैठ करके। ये छोटा मोटा खेल नहीं है,
कि भाई छोटा मोटा खेल हो तो ऐसे ही हो गया हो। तपस्या की तो तत्पुरुष इन सबसे खुश हो गए। तो सत्पुरुष ने इनसे कहा कि भाई तुम क्या चाहते हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो इन्होंने अपने स्थान पर छोटा छोटा सा कह लगा हमको भी कुछ थोड़ा दे दीजिए। तो राज इनको दे दिया। तो राज किस पर करेंगे, वहां तो पहले अकेले आए थे। तो राज किस पर करेंगे, वहां तो पहले अकेले आए थे। सब अकेले आए, सबके साथ उतारे गए थे, उसी पर बीच में टके हुए। इन्हें बगैर शब्द के रुक नहीं सकते। शब्द ही की ये है पूरी रचना, और शब्द पर ये सब टिकी हुई है, और शब्द भी पर उनको उतारा और बैठाल दिया। इसीलिए तो कहते हैं सारी पृथ्वी, पूरा मंडल, पूरा आकाश, जल का थल का, ये सब पूरा का पूरा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, ये सब का सब घूम रहा है इस तरह से। पूरा का पूरा यानी सूक्ष्म ईश्वर का लोग, खुदा का मुकाम, यानी मतलब यह है कि घाट, वो सब उसी झूले पर झूल रहे सब, वो सब पूरा घूम रहा, पूरे लोग घूम रहे, जितने भी है सब के सब इस तरह से घूम रहे। वो तो दुरा है, जैसे किसी गाड़ी में दुरा लगा होता तो घूमता तो पहिया चलाता है, ऐसा ही इस तरह। यहां तो कुछ पता नहीं चलता, ऊपर तो मालूम होता, ऊपर तो सब पता चलता है। अब बालिक खुश हो गए तो बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के, बगैर रूहों के ये रचना नहीं हो सकती थी, क्योंकि रचना तो चेतन से होगी, जड़ से तो होगी नहीं, ना वो लिंग से होगी, न रचना मतलब ये सूक्ष्म से होगी, न कारण से होगी। रचना तो चेतन से होगी, और चेतन की मेलोडी, तो चेतन मतलब है। तो सुरतों को फिर छोटा छोटा इतना सा, वहां तो इतना ही कहा जाएगा, लोटा भी नहीं, लोटा भी नहीं कि लोटा भर के दे दिया, तो सुरतों का छोटा छोटा सा भंडार, इन सबको सब लोगों में तकसीम कर दिया, दे दिया। और ये सब के सब अपने अपने मुकाम पर राज करने लगे। आगे राज आती है, इन्हीं सुरतों पर राज करते, और बिना हुक्म के ऊपर नहीं जा सकती सुरतें, क्योंकि वहां से तो इनको भी हटा दिया और मतलब उनको भी उतार दिया, और पूरा मसाला जो वहां नीचे था वो सब का सब नीचे उतार दिया। क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल, और फिर उसके बाद लिंग, फिर उसके बाद सूक्ष्म, ये कहां से, वहीं से उतार दिया। तो रचना के साथ ही उतार दिया था, जब पंडे मंडल बनाए तभी उतार दिया, तो फिर उनको भेज दिया। अब तो अपने अपने मुकाम पर इनको उतार करके ला गया। तो कितने युग बीते इनको उतारने में। इन्हीं सुरतों को जो मनुष्य ये तन में दोनों आंखों के ये पीछे बैठी हुई है, ये कितने युग बीते उतारने में, ऐसे यहां नहीं आई, इतने प्रकाश छोड़कर या कैसे आ सकती थी। तो धीरे धीरे उनको उतार के लाया गया, धीरे 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 उतार करके लाया गया। और कितने युग बीते उनको उतारने में और मुकाम पर रुकने में, तब फिर मतलब ये हर मंडलों में धीरे धीरे उतरी, क्योंकि उनमें इतना प्रकाश था कि ईश्वर का प्रकाश कुछ नहीं है, ब्रह्म का भी प्रकाश उनके सामने कुछ नहीं, और मतलब पार ब्रह्म का भी नहीं है, जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है। इतना प्रकाश इनमें था, इतनी ताकत थी, कैसे नहीं, मालिक के हुक्म से। और उन्होंने कहा था, ये मैं डोरी से उतारता हूं, नाम से शब्द से इसको मत छोड़ना, इसको पकड़े लेना। तो उस वक्त तो सब चेतन थे, पूरा पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान था, सब कुछ देखते थे, सब कुछ सुनते थे।
कोई किसी तरह की कमी नहीं थी, सर्वज्ञ ज्ञान था। तो उतार के धीरे धीरे ले आए। अब मालिक का हुक्म था, कौन वहां से आना चाहेगा? अरे सागर से जुदा कौन होना चाहता? उस आनंद से, उस रचना से कौन? वो तो जमीन ऊपर है, या तो है नहीं जमीन। तो इनको भेजा गया तो अभी अपने अपने मंडलों पर बहुत मुद्दा तक रोका, क्योंकि नीचे उतार नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे फिर मेलोडी अपने अपने मंडल में उन्होंने बनाई और फिर उसके ऊपर पर्दा ढका, जैसे कारण पर्दा है उसका। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 चीजों का एक कपड़ा डाला। इस तरह से उनके ऊपर में डाल दिया कपड़ा। उनको मालूम नहीं हुआ कि कपड़ा डाला, तो वहां सब दिखाई दे रहा था। फिर और नीचे उतार करके ले आए तो उन्होंने मतलब ये कि सूक्ष्म पर्दा डाला। सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन और बुद्धि और चित्त, ये 9 तत्वों का एक कपड़ा उन्होंने डाल दिया। फिर और नीचे उतार करके लाए तो स्वर्ग वैकुंठ में यानी 17 तत्वों का कपड़ा, 10 इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण सतोगुण और मन और बुद्धि और चित्त, ये 17 तत्व हो गए। 17 तत्वों का कपड़ा इस बार डाल दिया तो वहां भी खुला हुआ था, वहां भी पूरी रचना देखते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन जब ले आए इसमें 5 तत्वों के जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का जो इन्होंने साँचा बनाया और उसमें ला करके इसको बैठाया, तब भी उनकी आंख खुली थी, तब भी कान खुले थे और सुनते थे और देखते थे। ना उनकी आंख बंद थी, ना कान बंद थे, ना नाक बंद थी, तब बैठे हुए थे, तब बैठे हुए थे। और मां के गर्भ में जब खोल तैयार हो गया तो उन्होंने आकर के बैठा दिया। तो पूरा उनको अंदर से बोध था, सब देखते थे, सब सुनते थे और सब सुनते थे, पूरा क्या था। और जब 9 महीने का बाहर आया तो फिर मतलब ये सब के सब सतयुग जोगी सब विज्ञानी। तुम उसी रामायण को पढ़ो जिसमें लिखा है सतयुग जोगी, सतयुग में सब जोगी और सब विज्ञान परम पद को सब प्राप्त कर, सब आते जाते, सब जितनी सुरते मनुष्य शरीर में आई थी और सब की सब रोज जाती थी, रोज आती थी, कोई उनका बंधन नहीं था। शरीर से निकल गई और गई। तो जब वहां आनंद लेती रहती थी तो उस समय पर इनकी आयु लाख वर्ष की, इसी शरीर की आयु लाख वर्ष की। और आयु क्यों लाख वर्ष की? कि जो उन्होंने प्राणों श्वासों को दिया तो वो श्वासों के ऊपर चली गई, सुनते हो तो श्वास से वही रुकी रह गई और निकली नहीं। जब मनुष्य शरीर से निकली नहीं तो श्वास जीव की तुम बरकरार। तो फिर आए तो ऊपर रहते थे और फिर आ गए, ऊपर रहे, फिर आ गए, जरा देर के लिए आए फिर चढ़ गए, ऐसा। तो लाख वर्ष उस समय पर कर्मों का कोई विधान नहीं था, न वेद थे, न शास्त्र, न पुराण थे, न पुराण कुछ नहीं थे, कोई कागज कोई लेख नहीं थी। और सब परम पद के विज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी। उस समय लाख वर्ष यानी बीतने पर वो सुरते जितनी मनुष्य शरीर में आई सब वापस गई, सब वापस पहुंच गई, जहां से सतलोक से उतारी थी वही वापस चली। तो फिर जो पीछे से फिर आई तो फिर मतलब है कि उतारते गए, जो आती गई। अब उन्होंने देखा ये तो सब चले जाएंगे, तो फिर हमने इतने युगों, इतने अनगिनत युगों तक हमने जो तपस्या की तो सब बेकार हो जाए, फिर क्या रहे। तब इन्होंने क्या काम किया कि आद्या महाशक्ति, उसके द्वारा मतलब ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तैयार किए, पैदा हुए। तो ये इनके निरंजन भगवान के ये पुत्र, तो इनको यहां भेजा कि जाओ तुम ये जाके गुण बताओ, ये ब्रह्मा का गुण क्या है, विष्णु का क्या है, शिव का क्या है। तो यहाँ आकर
जब इन्होंने तो 20,000 से ज्यादा इन्होंने जंगलों में तपस्या की है, वहां फिर ब्रह्मा को वाणी सुनाई दी। जब इन्होंने आकाशवाणी सुनी, क्योंकि समाधि लगाई, तो आकाशवाणी सुनी तो सुना दिया कि हम जो कहें सो लिख दो। तो जो उन्होंने बोले गए वो लिखते गए, जो भी। तो वहां तो मतलब ये कि ये भाषा तो थी नहीं, वो तो जैसे लोटे में कंकड़ डाल दो उड़ करे वो भाषा थी। तो वो जरूरत सब समझती थी, सब आने जाती तो लिख लिया। उसी को कहते हैं जो संस्कृत में, उसी का नाम है वेद। और वेद में उल्टा किया तो ये उल्टा कर दिया आपने, सरल शब्दों को बनाया, उसी से शब्द निकले। और फिर उसमें यही विधान बताया, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड। और फिर सबको सुनाया, सब जितने भी है भूमंडल में, जितने भी सर्वदेश, जितने भी संसार के, सब एक ही भाषा जानते थे और कुछ नहीं था, तो उनको सबको सुनाया। इधर विधान बन गया और सबको अधिकार दिया जाएगा मृत्यु लोक का। पहले तो कोई कहीं का नहीं था, सब लोग आते थे और जाते थे, आते थे जाते थे। कोई रास्ते में रोक टोक और बंधन, कोई चौकी पैरा किसी का था नहीं। अब जब आपको अधिकार मिल जाएगा, पाप का, पुण्य का, अच्छे बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत्य का, जो सब मिल जाएगा, तो आप अपनी स्वेच्छा से वो कहेंगे हमने तुमको पूरा अधिकार दिया, हमारी तरफ से रोक टोक मनाई या आदेश नहीं है, तो अपना जो चाहो उसमें लोग तो करो। तो जब अधिकार आपने पाया तो फिर ये बैल स्टूल ये यहां तक तो जमा होने लगा। तो धीरे धीरे जमा होते 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 जमा, आपकी धीरे धीरे आंख मटमैली हुई और कानों से कम सुनाई देने लगा। जैसे कान पर मैल आ जाए तो आदमी को कम सुनाई देने लगता, तो मैल अगर हट जाए तो सुनाई देने लगता। ऐसे धीरे धीरे मैल जमा होने लगा यहाँ, तो आंख भी बंद और कान भी बंद और लाल। तो धीरे 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 फिर देखा कि भाई मतलब ये क्या हो गया, हमको तो दिखाई देता था, हम ये जानते थे, ये देखते थे। तो आप इधर उधर गए तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये करो तो ठीक हो जाओगे, ये करो, और धीरे धीरे मैल जमा हो गया, रात अंधे हो गए। अब अंदर से भी अंधे, आंख भी बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद हो गई, तीनों चीजें बंद हो गई। और तीनों ही चीजें थी। अब ये बाहर से आपकी आंख अच्छी हो और फिर खराब हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओ, तो बाहर का पर्दा खराब हो गया और आंख के सामने कोई पर्दा आ गया, यही पर्दा मटमेला कोई आंख के सामने आ गया तो पर्दे से जो रोशनी आ रही बंद हो गई। बस ये अंदर तो एक ही आंख है और एक ही कान है और एक ही नाक है। अब बाहर दो आंख है, दो कान है, दो नाक। अब आकर के धीरे 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 तो लोगों ने कहा अच्छा ये करो, तो ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये करो, ये करने लगे, ये पुण्य है। ये भाई जब जीव निर्मल आया था तो ये सब बनाने की बखेड़ा क्या जरूरत थी, क्योंकि निर्मल है, आप इसमें लगाओगे तो निर्मल को क्या साफ करोगे। आपने मुक्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, वैकुंठ के लिए, सबके लिए कहा, तो इससे तो सफाई होगी नहीं, वो तो साफ था। तो भी को साफ कपड़ा दो, तो कहेगा अरे बाबू जी ये क्या आप दे रहे हो, हम तो कपड़ा धोना चाहते हैं जो गंदा हो, ये मैं हमारा तो जो सामान है वो इसमें लगेगा ही नहीं, तो ये तो साफ। तो ये सब बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी, ये बनाया तो ये करो, तो ये करो, तो ये इसलिए उनको फंसाना था, रोकना था कि चले न जाए, तो रोक लिया आपको। अब रास्ते बदल गए। अब 700 बरस के पहले तो कोई रास्ता खुला नहीं था, और 700 लगभग हुए या 2-4 बरस ज्यादा या कम, पर तब से रास्ता खुला ऊपर जाने का। नहीं सब बंद हो गया था, सब भूल गए थे। जितने भी ऋषि मुनि योगी जति सन्यासी जितने भी है सब के सब भूल गए रास्ता। अब किसी को ऊपर का रास्ता ही नहीं मालूम रहा, तो जो छोटी मोटी साधना कष्ट उठा के करते थे उसको उन्होंने बताया भी नहीं, लोगों को अपना करके तो इधर उधर हो गए, चले गए और वहां ऐसी जगह पहुंच गए जहां फिर आना।
जहां से आए थे वो तो उनको पता ही नहीं रहा, सब शरीरों में बंद हो गया करके। तो कारण शरीर में बंद किया, फिर सूचम में बंद किया, फिर लिंग में बंद किया, और यहां ला करके स्थूल में बंद कर दिया। अब आप नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो गया। यहाँ की क्रिया करते रहो, उस शारीरिक उसका फल आपको प्राप्त होता रहेगा। अब कोई कोई संसार की छोड़ करके कुछ आत्म क्रिया करते हैं तो कितना पाओगे, ज्यादा ज्यादा स्वर्ग, तो स्वर्ग पुण्य छीड़े मृत्यु रोके, फिर वापस आ जाओगे। तो बात तो यही कि तुम ऊंचे गए थोड़ा सा और फिर नीचे चले आए, थोड़ा सा चले गए, सही बात तो ये है। अब जो पूर्ण मनुष्य पूर्ण मालिक है, उसकी मौज उसको कौन डाल सकता? अरे सतपुरुष की जो मौज है तो उनकी मौज हो गई, अब उसको कौन इनकार करे? लेकिन ये सब जो भेजे गए उसी सतपुरुष का सब के सब अखंड ध्यान करते हैं। जो 16 पुत्र हैं उनको निकाल दिया, सतपुरुष ने इनको सबको निकाल दिया, अपने देश से देश निकाला कर दिया। यही से ध्यान कर रहे हैं सतपुरुष, और आपका रास्ता बंद हो गया। आज खोजो रही, कोई संत कोई मतलब है महापुरुष कोई मिल जाए, खोजो रही, कहते हैं तुम जगह जगह जाओ खोजो, कहीं मिल जाएगा। क्योंकि इस वक्त 700 वर्ष के अंदर आ रहे, वहीं से संदेशा लेकर जीवों को ले जाने के लिए और मदद करने के आ रहे, तो वो कहते चले जा रहे कि भाई खोजो रही। जब रास्ता बंद हो जाए, आना जाना बंद हो, तो आना जाना बंद नहीं होगा। आना जाना बंद नहीं होगा कि जब आपको ले जाता, तब सतपुरुष ने संतों को यहां भेज दिया था कि उनकी रिपोर्ट सब देशों की हमको रोज देते रहना। तो गुप्त संत बाद भी है, पहले भी थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताएंगे, कोई रास्ता नहीं बताएंगे, कोई उपदेश नहीं करेंगे। उनका कोई इसी मनुष्य शरीर में रहेंगे और रोज वहां खबर पहुंचाएंगे सब मुल्कों की कि जीवों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन इनसे कहा था कि तुम छोड़ना नहीं, डोरी को मत छोड़ना, शब्द को नाम को मत छोड़ना, और तुमने नाम छोड़ दिया तो भटक जाओगे। तो नाम सबने छोड़ दिया। अंदर आवाज आ रही है, 24 घंटे घंटे घड़ियाल झांझ बजीरा तरह तरह के मतलब बाजे बज रहे, लेकिन तुम्हारे कान तो भरे हुए, जब बंद हो गए कैसे सुनोगे? नहीं सुन सकते। तो बड़े मैं संकेत आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं। और यहां प्रेमियों ने और जो गुरु आए वहां से, जो महापुरुष आए संत आए, उन्होंने उनको प्राप्त कराया। और आगे भी यह भी जारी रहेगा, बंद तो नहीं रहेगा। लेकिन यह है किसी किसी को मिलता है। तो असल में महापुरुषों की जो किताबें हैं वो तो ये बता रही है, वही प्रमाण है, सच्चा प्रमाण मालिक के होने का। इसलिए वो स्वामी महाराज ने कहा कि एक अनिया नामा अग्रसत्तार न प्रभुधामा, प्रकृत पार प्रभुर्वासी और ब्रह्म निजे ब्रजमनासी। कहते पहले एक ही था और कुछ नहीं था, एक वही अनामी पुरुष। आज ही अनामी है, आज भी अनामी है, और पहले भी थे वो। और वो तो उनका देश और मतलब ये उनकी लंबाई चौड़ाई, और मतलब उसको तो कोई न कभी गिन सका न नाप सका। तो ऐसा है, मालिक पहले एक ही था। अब यह है कि यहां आकर के अब तुम, आपको तो ये मालूम नहीं, ये तो आप संकेत में सुन रहे हो। अब आप तो सुन रहे हो तो आपको आश्चर्य लग रहा, और जब हम प्रमाण देंगे उसका, यानी देखो ये कहा उन्होंने, और ये पिछले लोगों ने कहा, और ये पिछले लोगों में, तब आपको यकीन होगा। ऐसे यकीन विश्वास नहीं होता, ऐसे विश्वास बैठेगा नहीं। जब प्रमाण प्रेमियों का और जो लेने के लिए आए उनका, जब प्रमाण गुरुओं का और उनका दिया जाएगा, तब आपको यह होगा कि हाँ ये नहीं तो उसी में जो लिखा हुआ है जो वेदों में, तो वेद तो कोई जानता नहीं, में से कोई नहीं, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा उसको कुछ नहीं मालूम।
फिर जो शास्त्र बना है उसको भी जानते हो। अब उसके बाद बीच में जो आए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, उसमें भी कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। अरे वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की व्याख्या की उसने, बड़ी मुश्किल से उसने देखा होगा और उसने कुछ वैकुंठ कह दिया, बाकी कुछ नहीं, ऊपर का उसको भी आगे मालूम। तो स्वर्ग जाने में भी भौतिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यहाँ का सब जानने लगता है, यहाँ का लोग। उधर का जहाँ का जाएगा वहां का सब जानेगा, यहाँ का भी जानेगा। और वैकुंठ में जाने वाला वैकुंठ, स्वर्ग और यहाँ भी जानेगा। और ऊपर के लोक में उन तीनों लोगों को वहां सूक्ष्म लोक में जाएगा वो जानेगा। और जितना चढ़ता जाएगा उतना सब जानता जाएगा, तब भेद उसकी आंखों के सामने खुल जाएगा। छुपने वाला नहीं है। जब दृष्टि खुलती है तो ये छुपता नहीं कि वहां रात्रि तो है नहीं, इधर रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, वहां तो उजाला ही उजाला है। आंखों के ऊपर चले और आंखें साफ हुई, ये अंतःकरण साफ हुआ, वो उजाले हुए, फिर नहीं बंद होने वाला, प्रकाश ही प्रकाश है। और प्रकाश में रचना है, एक से एक दिव्य रचना। ऐसा मतलब ये है जो लिखने में नहीं आए, ऐसी अलौकिक रचना है। रचना ऊपरी है, रचना यहाँ कुछ नहीं है। तो मिट्टी का एक ढेमा है, मिट्टी का ढेला है, ये कुछ नहीं है। रचना तो ऊपर है, ऊपर। जमीन तो जीवात्माओं की ऊपर है रहने की, ये जमीन नहीं है, इसलिए तुम यहां नहीं रह सकते हो। ये अगर तुम्हारी जमीन होती तो हमेशा रहते। आपकी चेतन जमीन ऊपर है, वहां ऊपर महासागर है जिसको कह नहीं सकते, वहां तो जीवात्माओं को भरा हुआ, ये नहीं। अब वो रास्ता जो मनुष्य शरीर से जाता है, जिस शरीर से ये वही है, जिस रास्ते से वो जो जाता है, वो अगर जानकारों से मिल जाए तो हम जा सकते हैं। और वो रास्ता नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। उसी के लिए कहते हैं उनको खोजो जो परिपूर्ण शब्द भेदी है, नाम भेदी, जो सब स्थानों को देखते हैं और जाते मिलते और चढ़ जाते और उतर जाते, उनके पास जाओ। तो आप उनके पास पहुंच नहीं पाते, क्या करें। ये अपनी परा सनातन विद्या कोई आज की नहीं है। ये सतयुग में जब आए थे तो सभी उसको प्राप्त किए थे। आप उन किताबों का संतों की जानकारी नहीं है। तो गोस्वामी महाराज तो पूरे संत थे, कोई अधूरे थोड़ी थे, पूरे थे, पूरा आते थे, पूरे जाते थे। तब तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि सतयुग जोगी, सतयुग में जितने स्त्री पुरुष बच्चे थे सब जोगी थे। 9 महीने के बाद तब, और गर्भ में उनको ज्ञान था, आंख खुली थी, कान खुले थे, अंदर से देख रहे थे, सुन रहे थे, ये सब था। तो सब जोगी विज्ञानी सब उसके अधिकारी थे। अब यह है कि आप उनको नहीं समझ सको तो फिर क्या करेगा। यह है सत्य, ये कथा वार्ता नहीं है। जीवात्मा कैसे उससे जुड़ेगी उसका ये संदेशा है। इसको कहते हैं सत्य का संग हो, उसको कहते हैं सत्य संग। सत्य संग वो सत्य है, नाम तो सत्य है। और नाम यहां से मतलब यह है कि वो अपने जगह से उसको बंद कर ले, जैसे पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए कब खत्म, कहीं रोशनी नहीं होगी। ऐसे वहां शब्द अपना बंद कर ले तो यहाँ कुछ भी नहीं, पलक के मारते सब खत्म। ना आप रहोगे, ना जमीन रहेगी, ना आसमान, ये कुछ नहीं रहेगा, न सूरज न चांद, कोई चीज नहीं रहेगी। वहां से बंद कर दे, शब्द वो बंद कर ले, सब खत्म। ऐसा उड़ जाएगा कि धुएं की तरह से कहां गायब हो गया, उसी के साथ आप गायब हो जाओगे। तो ये नाशवान सृष्टि है, यहां आप रह नहीं सकते। और ये चेतन जीवात्मा वहीं से आई, इसमें ईश्वर बना नहीं सकता, ब्रह्म इसको बना नहीं सकता। वो तो मांग करके, वो भी तो एक सूरत है। जो सत्पुरुष के जो आए हुए कहते हैं सुत हैं, बच्चे हैं, उनको भेजा, उनको निकाल दिया, तुम जाओ, तो वो भी तो एक सूरत है इनकी तरफ से। और ऊंची मंजिल बस नहीं है, आप जब उस मंजिल पर पहुंच जाओ तो फिर उतना ही उसके ऊपर जाओ तो ही प्रकाश आपका भी। तो वो भी मतलब अकेले आए थे और ये मांग करके ले आए तो नाम सुताने गए।
रास्ता एक ही उतरने का। सुरतों को नाम से उतार करके भेजा गया और सुरतों का नाम अलग है और इनका नाम अलग है और रचना का शब्द अलग है। रचना का नाम अलग है, जो उसने सर्वव्यापक रचना की है उसका मतलब ये जो मंडल आकार बनाए उसमें मतलब ये बात बात के वो अलग है, शब्द अलग अलग है सब। अब वो शब्द पा जाओ जिससे सूरत उतर करके आई तो चढ़ जाओगे आप, तब चढ़ाई हो जाएगी। और उस शब्द का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी ज्ञान नहीं होगा तो आप नहीं जा सकते। कोई शब्द मिलना चाहिए जिससे उतारे गए और ठेके से उतारे गए हो, इस स्थान से यह स्थान, इस स्थान से यह स्थान, इससे यह स्थान और इससे यह स्थान उतर के लाए गए और ला करके जहां दोनों आंखों के यहां सामने बैठा दिया। ये इसका नाका है, ये मृतलोक का ये नाका, मतलब ये आकार इसके नीचे, ये आकार इसके नीचे है और ये इसके ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है। इसी आकाश में जितने भी कर्म है, आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे, ये सब के सब इसी में जमा है। यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक योग रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए। नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, सफाई नहीं होगी। मोटी सी बात, सीधी सादी आपको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता, और भी सरलता से पढ़ाता हूं, मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए जरा सा दोस्तों। मैं तो कोई दूसरी बात ले आ नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले महापुरुषों ने जो संकेत दिया है आखिर कहना तो वही, वो भी ये भी सब इशारे ही है। बोलो। दून से सूरती भाई न्यारी रे, मन से बदी करे यारी। कहते भाई जीवात्मा धुन से, शब्द से, नाम से, आवाज से ये आ रहा है। और सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आंख है, दो कान है, ये देखो मुंह है, और मतलब ये इंद्रिय द्वार गुदादार, इनकी यारी यानी मन की यारी इंद्रियों के साथ और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे हैं भोग है, ये मिल जाए ये मिल जाए, उसका रस कौन लेगा मन। तो सूरत मन के जाल में और मन इंद्रियों के जाल में और इंद्रिया भोगों के जाल में। आगे पर्दे तो धुन छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, सब छूट गया। जब छूट गया उधर से तो फिर पर्दा ही पढ़ना और क्या पढ़ना। अगर नाम पकड़े रहते तो कोई पर्दा उसके सामने नहीं आ सकता। तुरंत जल बुझ के खाक, वो तो शब्द है, वो तो नाम है, वो कुछ चीज रहने नहीं देगा जब सफाई करने। और छूट गया तो जमाव करने का मौका मिल गया। तो ये जो कर्म कर रहे हो ये सब वही जमाव गंदगी हो रही है इसी अंताकरण पर। तो इसी के ऊपर में लाद दिया, अब ये बंद हो गई आंख कान, अब वो जैसे लग गई तो पहाड़ों की तरह से बोझा बन गया। जैसे पहाड़ होते हैं ऐसा ढेमा बन गया पहाड़ों का, बड़ा भारी। अब ये कैसे हटेगा? ऐसे तो हट नहीं सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब धुन से तू न्यारी हो गई तो फिर तेरी यारी कहते हैं दोस्ती को, मित्रता को, मन के साथ हो गई, मन की इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की भोग के साथ। अब इस तरह से खिंचाव हो गया। अब भोग इंद्रियों से नहीं छूटते और मन दरवाजे नहीं छोड़ता। और फिर सूरत इनका मन साथ नहीं देता, तो सूरत अकेली क्या कर सकती? क्योंकि गंदगी तो मन ने ला करके और लाती, और सूरत बिचारी अब असहाय हो गई। अगर धुन पकड़ ले तब तो फिर मन को काबू में कर लेगी, फिर कोई देर नहीं लगेगी, फिर तो ठीक हो जाएगी। फिर तो उसको साथ ले लेगी, वो कहेगी तुम मेरी मदद करो, तो ये मदद करने लगेगा तो निकल जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देगा
तब तक अब अकेले दुर्बल हो गई, कमजोर, असहाय, अब इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो क्या करते महात्मा, तो बताते हैं कि देखो मन को उधर से हटाओ, इंद्रियों के घाट से थोड़ा सा, फिर इंद्रियों से कहते हैं कि देखो तुम उधर मत जाया करो, उसमें तुमको तकलीफ हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, सब खराब होगा, तो फिर तुम रोगे, चिल्लाओगे। तो मतलब ये इस तरह से धीरे से भोग छुड़ाते हैं, और छुड़ा के मन से कहते हैं जरूरत के साथ दे, और तुझे अपना रस मिल जाएगा। जिस रस को तूने छोड़ा है वही रस मिलेगा। क्यों कि जब ऊपर से उतर के आया था तो सैदल कमल के नीचे इसका भंडार है, उसको इसने छोड़ दिया, वहीं से एक छोटा तत्व बन के इसके साथ लग गया, बुद्धि का भी, मन का भी, चित्त का भी अहंकार कर दिया। अब ये साथ आए और यहाँ आकर के यहाँ चारों तरफ यहाँ बैठे हुए, जब रात को ये सोते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं, और जब जागते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। बस इतना ही है, यही बात हो। इंद्रियों के घाट पर बैठ जाएंगे और जब नींद आएगी तो यहाँ चले जाएंगे, बैठ जाएंगे, यही है। अब क्या करें बेचारी सुनता के लिए। तो जब से तुमने धुन छोड़ी है तब से देख इसके साथ तेरी दोस्ती, यानी मन तो उधर बना हुआ इंद्रिया, अब तेरा साथ कुछ ही नहीं रहा। तो कहने का उनका ये है कि थोड़ा सा तू मेरी बात को सुन ले, तो मैं तुझे धुन से जोड़ लूं, तो ये ताकत मिलने लगे, ये अपने आनंद की ठंडक पाने लगे, तो ये उधर से चुप होने लगे। ऐसे मन चुप नहीं होगा, क्योंकि जुग जुग का भगा हुआ, कितने जुग हो गए इसको आए हुए, कितने कल बीत गए, कितने सज्जुग त्रेता द्वापर बीत गए, तब का आया हुआ और यहाँ भागा, तो ये चंचल हो गया। ये ऐसे बस में नहीं होगा, ये बस में होगा तो तरीके से होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल कर देगा। बोलो क्या? वो जाल फंसी जप मारी रे, घर छूटा फिर। कितनी ऊंची बात महापुरुष कहते हैं कि भवजाल में तू फंस गई झक मार के, विनाश होकर के, यानी तो इस जाल में फंस के उसमें चली गई, मन इंद्रियों के घाट पर वो कमजोर हो गया और इंद्रिया भोगों में लिप्त हो गई, वो कमजोर हो गई, अब झक मारती फिरती है, अब तेरा तो कोई सहारा है नहीं। और घर छूटा, जब घर छोड़ दिया सत्यदेव, सतलोक को छोड़ दिया सचखंड को, तो इस उजाड़ में मत रहे, और चारों तरफ यदि जा रही है और घूम रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इससे निकाला इसमें, इससे निकाला पशु में, फिर उससे निकाला पंछी में, उससे निकाल के कीड़ों में डाल दिया, उससे निकाल के वो, और वहां से निकाला तो वहां पहुंचा दिया नरक में, तो यही भोग हो गए। झक मारती फिरती है, लेकिन कोई इसका सहारा नहीं होता कि हमको सहारा मिल जाए। कितनी ऊंची बात, घर छूटा फिर उजाड़ी। अरे अपने घर को छोड़ दिया, अगर मान लो आपका घर बाहर गए तो उजाड़ी में, और क्या, कौन आपको रहने देगा अपने घर में? इसमें फंस गया, और फिर आपने बाहर व्यवहार बना लिए, रिश्तेदार, खानदान, ये वो, उसमें फंस गए। फंसा ही फंसाव है। अब वो मोह ममता भी आप गई, तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया, ये हो गया, वो, इसमें फंस गया करके। अब घर छूटा है, सब उजाड़ी उजाड़े। जहां तुमने अपना कहीं भी रिश्ता नाता जोड़ा, खत्म। अब उसके लिए रो, वो तुम्हारे लोग कुछ नहीं कर सकते उसका, तो कहते भौजाल में फंस, ये भौजाल है। घर छूट गया, घर का रास्ता नहीं मिल रहा, वो महापुरुष मिलेगा तभी मिलेगा वो कोई रास्ता। बोलो गुरु ज्ञान नहीं चितरारी रे, विष भोगे विष। कितना साफ साफ समझाते हैं कि जब गुरु जब आए तो उनका जो रास्ता था वो तो तुमने धारण किया नहीं, वो रास्ते के चलने की शिक्षा तो ली नहीं, उसका भेद तो जाना नहीं, और यहां घूमती भरमती नहीं। अब यही संदेशा जो आपको दिया जा रहा, कह रहे भाई तुम क्या लेके जाओगे, इतने दिन किया बात तो वो रोज की, रोज की बात यह जो कुछ रखा हो खत्म हो गया, फिर उसके लिए मेहनत करो, फिर जमा किया, फिर खत्म हो गया। तो किस चीज में जा रहे हो,
उससे तो मिला तो कुछ नहीं, न मिलेगा। इसलिए ये कुछ नहीं, जाल है, तरह तरह का भौजाल वासना भिन्न भांति, अथाह वासना समुद्र की लहरों की तरह से वासना उठ रही है और मन भाग रहा है उस आनंद को खोजने के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। चाहे कितना भी राज में जाए, इसमें जाए, धन में, दौलत में, बच्चों में, कहीं भी, लेकिन कहीं उठता है, सब जगह निराश हो जाता है कुछ नहीं। तो उसने अपना आनंद छोड़ दिया। जब अपना आनंद छोड़ दिया तो मन क्यों रुके, और सूरत को क्यों, उसको बेचारी को कुछ चैन मन मिले, वो भी फंस गई आकर के। भेजा था लेकिन भूल उससे भी हो गई कि नाम छोड़ दिया। अगर धुन को छोड़ती नहीं तब तो सदा जागती रहती, होश में रहती, और धुन छूट गई तभी मौका मिल गया। तो मन दिया था उनका एजेंट है, काल भगवान का, जिन्होंने कर्मों का विस्तार किया उनका वो एजेंट है कि सूरत को जाने तू मत देना। आपको ये भेद तो मालूम नहीं। कोई मन, कोई मतलब जीवात्मा या कोई रूह या बुद्धि, कोई रूह जीवात्मा नहीं है, वो तो तत्व वहां का, वो साथ लगा दिया है। और जब तक तत्व अपने में नहीं पहुंच जाएगा भंडार में, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भंडार में पहुंच जाएगा अपने स्थान पर तो फिर चुप हो जाएगा, फिर जाओ आओ, फिर नहीं बोलेगा कि उसको अपना सुख मिल गया, अपने सुख के तत्व में चला गया। अब वो इसलिए हरकत कर रहा कि हमको हमारा मिलना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, यह आनंद ढूंढ रहा। तो ये फंसाने का काम हो गया आपके साथ। कर्मों उनमें फंस गए और फिर उसमें ढूंढ रहे हो। जब कर्म करने लगे तो ढूंढने लगे कि किधर छुपा है, कहाँ छुपा हुआ, बच्चे में है कि धन में है, कहाँ है कि समुद्र में है कि कहीं जमीन में, किस जगह पर है कि सकल सूरत में, तो वहां ढूंढे जाना और वहां कहीं मिल नहीं रहा तो भाग रहा है। बोलो। सिर भार उठावत बारी रे, जमदंड सहे सर। कहते हैं वो महापुरुष बड़े प्यार से, सिर पर तुमने सबका भार अपने ऊपर में कर्मों का, पाप पुण्य का ला दिया। अब वो जम तो दंड से गई। उसके देश में तो दूसरा कोई काम नहीं, हिसाब करना कि तुमने अच्छा किया उसको लो और तुमने बुरा किया वो भोगो। वो तो जम का दंड है, वो क्यों छोड़ देगा। तो सरकारी आदेश है, अरे ईश्वर का आदेश है, वो तो आपको जिस कर्मों में फंस गए हो तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। बचाने वाले तो संत है कि तुमको पाप पुण्य से बचा ले, तो 11 रूपी अग्नि जलाएंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे तभी जीव बच सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कलयुग में सबसे सरल और सुलभ और आसान, इससे सरल कोई भी रास्ता नहीं है जो उसको सब कर सकते हैं। पहले युगों की साधना आप नहीं कर सकते हो, ना अब योग हो सकता है और ना और कुछ। ये नाम की कमाई सरल हो सकती है, सरल नाम की कमाई कलयुग में सबको अवसर दिया गया और वो सब खर्च कर दिया। संतों ने ऊपर जाने के लिए सब खर्च कर दिया, ये सुलभ कर दिया। तो इसमें सब देशों में जा सकते हो, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, क्योंकि वहां 14 भवन है, 14 लोक है, 14 लोक है स्वर्ग बैकुंठ में, तो उनमें आप सब में जा सकते हो। लेकिन नाम की कमाई वही होकर के जानी है, तो सबको देख लेना, सब उसी रास्ते मिल जाएंगे। उनको भी जाना, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक में जाना, तो वही जाने का रास्ता है। ऐसा तो नहीं इधर होकर चले जाओ, रास्ता वही है कि बीचों बीच से होकर के जाना और बीचों बीच से होकर के आए। अभी आपको दूसरी बात तो कहते हैं सिर पर बाल लाद लिया, अब ये जात का, पांच का, इसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, और जात का, बेजात का, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये और हम वो, इन सब का अपने सिर के ऊपर में बाल लादा। अब क्या करें, कर्मों में फंस गया। अब भाई घर में 10 बच्चे, चलो 100 बच्चे, और गांव में वही 100 ही बच्चे हैं, और कोई आदमी नहीं है कहीं भी 20-25 कोस से, तो आप कहोगे देखो बच्चों के कपड़े ये गंदे हो जाए तो तुम साफ करोगे। माँ बाप कहेंगे अच्छा ये तुम ये खेती करो तो तुम करो खेती,
उसको कहो ये कपड़े सिलो और ये करो, तो आप बच्चों को लगा दिया कि अच्छा ये काम करो ये काम करो ये, लेकिन जात तो ये माँ बाप तो एक ही, बच्चे सो अलग अलग काम सौंप दिया। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चले गए वो, और जब एक आध दो पीढ़ी हुई तो कहने लगे ये तो छोटा काम है, ये तो मतलब भंगी है, ये तो मलमूत्र धोता है इतने सबके, ये तो धोबी है, कपड़े धोता है, सिलाई करता है। अरे तुम तो थे तो वही एक ही जात के थे, और यहाँ जात अब उसके नाम रख लिए, इसी का सिर पर बांधा दिया। वो धोबी है, वो दर्जी है, वो बढ़ई है, तो वो ये है, वो है अध्यापक है, तो वो वही है, वो क्षत्रिय है। ये सब बारों में फंस गए। बात तो एक ही थी। जब आए थे तो आप बिल्कुल अज्ञानी आए थे, जब जाने लगोगे तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा। एक ही तरह से आना, एक ही तरह से जाना, इसमें तो कोई भेदभाव है। अब भेदभाव यहाँ है, जो तुमको सिखाया पड़ा गया उसमें, ये भंगी है, ये बड़े ही है, वो भी है, इसके साथ संबंध नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, तो छुआछूत। अरे क्या छुआछूत तो पाप वो आपको नहीं करना चाहिए था कि भाई ये नहीं करोगे तो हम नहीं तुमको छुएंगे, तुम्हारे पास नहीं भाई ये है। अरे अच्छे काम में छुआछूत क्या, जब अच्छे थे तब मिलजुल के रहते थे। बोलो चिल्लाए, तुम राजा भी बने तभी रोए चिल्लाए, न्याय भी बने तभी रोए चिल्लाए, विद्वान भी बने तो नहीं रोए चिल्लाए, सब तुमने विपत्ताएं भोगी। अब सद्गुण रास्ता देने के लिए आया, उनकी बात सुन ले, को क्या देना चाहते हैं, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर दुख से छूटना है, 84 से बचना, नरकों से बचना, रोने धोने से बचना है, इन सब मुसीबतों में फंसे हुए उससे उपराम होना, तो कहते हैं बात सुन लो। अब वो सुना रहे, कहते सद्गुण मिल जाए, कहते हैं कहीं भी मिल जाए, उनकी खोज कर ले, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर। राह देखने वाले दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोजो तो, खोजो में होती है श्रद्धा, खोजते हैं तो दीनता होती है। जब जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो दीनता के साथ में अगर कहीं भिक्षा भी करो तो सब आपको दे देंगे। चुपचाप जाओगे तो पेट के लिए कुछ दे दीजिए तो दे देंगे आप, ऐसा नहीं। तो दीनता में आपको सब चीज मिल जाएगी। अगर महात्माओं के पास जाओ, खोज करो तो दीन हो जाओगे, जो दे देंगे तो दीन होगा, पा जाएगा। और जो घमंडी अहंकारी, जिसको गरूर होगा कि हम मुझे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खोज करो तो तुमने दीनता आ जाए, छोटापन आ जाए, और छोटे बड़ी चीज ले सकते हैं। ऐसे नहीं मिलती है कि चले गए वहां, समझिए हो कुछ नहीं और चले गए ऐसे ही, तो ऐसे में क्या मिलेगा, दीन हो गए। महात्माओं ने जो कुछ भी महात्माओं से पाया वो दीन होकर के पाया।